प्रणाम सभी लोगों को। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मिथिला रिवाज में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड करूं आप लोगों को मिल जाए, आप लोग आसानी से सीख सकें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा वीडियो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं पेंटिंग की। आज से मैं आप लोगों को मिथिला में जो ट्रेडिशनल पेंटिंग होती है वो सिखाऊंगी, क्योंकि शुरुआत जहाँ से होती है वहां से सीखना जरूरी रहता है। तो मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाती जाऊंगी। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए। अगर कोई आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्लास में मैं आप लोगों को अष्टदल बनाना सिखाऊंगी, जो कि सत्यनारायण भगवान की पूजा में यूज होता है। तो आज हम वही सीखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटलाइन कर लेंगे हम। इसको डबल लाइन कर लेंगे। का बीच कर लेंगे हम 4 उंगल इधर 4 उंगल इधर। तो 4 उंगल पे इसका निशान ले लीजिए और थोड़ा सा इधर का निशान ले लेते हैं। इधर से भी हम, ये ज्यादा है तो देखते हैं हम कितना अच्छा। तो हम क्या करेंगे, 2 फिंगर ऐसे निशान ले लेंगे और इधर से भी हम ऐसे निशान ले लेंगे, बीच कर लेंगे। इसको हम डबल कर लेते हैं। अब ऐसे ही हम नीचे भी निशान डालेंगे। इधर से निशान डालेंगे बिल्कुल बराबर में। फिर डबल निशान डालेंगे। हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉर्नर ध्यान दीजिएगा। इस कॉर्नर से इसको मिलाएंगे, ठीक है। इस कॉर्नर से इसको मिलाएंगे। उसके बाद इस कॉर्नर को इससे मिलाएंगे और इस कॉर्नर को इससे मिलाएंगे। अब सबको हम डबल लाइन कर लेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर बन गए। इसीलिए इसको हम अष्टदल कहते हैं। अब हम इसको रंगोली का आकार दे देंगे। ये देखिए, इसको भी हम डबल लाइन कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे,
ये बच गया। तो इसमें हम ऐसे वाला फूल डाल देंगे सब में। उसके बाद जो है इसमें हम ऐसे कर लेंगे, इसको मोर का पंख बनाएंगे। और इसमें हम कोई सा भी किनारे का डिजाइन बना सकते हैं। मैंने बहुत सारा किनारे बॉर्डर का डिजाइन बता रखी हूँ, उसमें से आप कोई सा भी दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बना रही हूँ वही आप दें। जितना भी आउटलाइन का काम होता है वो मैं ब्रश से कर लेती हूँ, ताकि वो अलग से नजर आता है। जब पेंटिंग तैयार होता है तो वो अलग से नजर आता है। इसमें थोड़ा छोड़ छोड़ के अब इसके बीच में तो वैसे विष्णु भगवान बनाया जाता है, लेकिन हमारे पास अभी जगह की कमी है, तो ज्यादातर क्या होता है कि पैर भी बना देते हैं, विष्णु भगवान के पद चिन्ह दे देते हैं। तो मैं वही बता रही हूँ आपको। और ये जो हमारा जगह बच गया उसमें हम, ये तो हमारा मेन हो गया, लेकिन मिथिला पेंटिंग में होता है सारा कवर करना होता है, तो मैं इसमें आपको और डिजाइन बता देती हूँ। नीम में कलर लेंगे। अब हम पहले इसके पत्तों सबसे पहले हम इसके पत्ते बना लेंगे। कच लेंगे सारे पत्तों को। देखिए नीब से भी वैसे ही फ्लुएंटली हाथ चलता है, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती। तैयार कर लेंगे सारे पत्ते को। और इसका है, इसको हम इसकी डाली बची है, तो डाली में हम गोल गोल कर लेंगे। मैं ये बीच के डिजाइन दिखाती हूँ, तो इसको हम ऐसे ही कस लेंगे।
सबको ये जो मैं अभी कर रही हूँ इसको कचनी टाइप बोलते हैं। ये मैं कचनी कर रही हूँ। कितने लोगों का सवाल होता है कि कचनी भरनी बताइए। तो ये जो मैं अभी कर रही हूँ ब्लैक से जितना भी लाइनिंग कर रही हूँ इसको कचनी बोलते हैं। और इसी में मैं कलर भी भरूंगी तो उसको भरनी बोलते हैं। तो कचनी, ये कचनी स्टाइल हो गया। कचनी भरनी दोनों मिक्स करके होता है और एक सिर्फ कचनी कचनी होता है। अब इसमें देखिए तो इसमें एक ब्लैक हो जाएगा, एक हम किसी और कलर से भर देंगे। ये देखिए ये जो मैं कर रही हूँ कचनी स्टाइल होता है, ये कचनी। इसमें देखिए ये ऐसे और फिर इसी को ये सीधे सीधे और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम शंख बना देंगे। ये देखिए ये बन गया शंख। सब में ऐसे करेंगे। इसमें ऐसे ही इस सबको तैयार कर लेंगे। अब इसको भी हम ऐसे तैयार कर लेंगे जैसे इसको किए थे। और इसको हम डबल लाइन वाला कचनी करेंगे। ये कचनी मैं बता रखी हूँ, अगर आप लोगों ने क्लास मिस कर दिया है तो आई बटन पे जाइए, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो सारे को ऐसे ही हम कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब हम पहले कलर चेक कर लेंगे। तो जब हम कचनी करेंगे तो हमारा कलर थोड़ा सा पतला होना चाहिए कि नीब में चले, नीब आसानी से चले। और जब हमें भरनी करना होता है तो हम थोड़ा सा गाढ़ा कलर लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसमें से थोड़ा सा कलर डालूंगी, रेड कलर। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और मैं बताती हूँ रेड कलर से क्या क्या करेंगे हम। सबसे पहले ये पैर को हम रेड करेंगे। उसके बाद हम ये मैं दिया के डाली हूँ, दिया का लौ डाली हूँ। इसको ये शंख को इस तरफ को भर देंगे। मैं इसमें क्या करूंगी, एक रेड भर दूंगी। मैं ये देखिए ये ऑरेंज कलर ली हूं और इससे मैं ये सारे कर दूंगी, जितना भी है ये ऑरेंज कलर से कर दूंगी, भर दूंगी।
अब हम आसमानी कलर लेंगे और आसमानी कलर से इसको कर लेते हैं। ये जो है इन सबको कर लेंगे। उसके बाद इस फ्लावर को कर लेंगे। और इस किनारे को भी हम इसी कलर से कर लेंगे। अब देखिए ये तैयार हो गया है और तैयार होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। तो यही अष्टदल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर होते हैं अष्टदल में। और ये आपका तैयार हो गया। तो ऐसे ही मेरे साथ सीखते रहिए मिथिला पेंटिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो देखना नहीं भूलिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से सीखने को मिले। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए मिथिला पेंटिंग। धन्यवाद। जय हिंद।